Good morning, dear students. How are you all? I know you all are fine and taking care of yourself at your home. So, dear students, with this smile on your face, I hope I have put a little smile also. So, dear students, आप भी सोचोगे कि मैम की ड्राइंग कैसी है. मैम की ड्राइंग बहुत बुरी है, लेकिन to put a single smile on your face, I can do anything. Fine? Okay. So, dear students, what we are going to do today, we are going to start the revision ऑफ व्हाट. रिवीजन ऑफ जीके सिलेबस फॉर PT2. ठीक है, PT2 का हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे. और हम वो रिवीजन कैसे स्टार्ट करेंगे, मैं आपको वर्कशीट दूंगी पहले, बट वर्कशीट में आपको एक्सप्लेन करूंगी. देन यू विल गेट अ टेस्ट लिंक, और फिर आपको वो लिंक ओपन करना है एंड यू हैव टू गिव योर टेस्ट. टेस्ट का टाइमिंग जो है वो 1:15 PM रहेगा, क्योंकि इससे पहले आपकी जूम क्लासेस होती है. तो आप इस टाइम पे फ्री हो जाओगे. और टेस्ट मैं आपका एवरी थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे लूँगी. आज टेस्ट नहीं ले रही क्योंकि आज आपको वर्कशीट समझा रही हूँ. कल टेस्ट नहीं लूँगी बिकॉज आपका ऑफ है. सैटरडे को यू आर हैविंग अ टेस्ट, जिसकी मैं आपको ऑलरेडी मतलब क्या कहना है, रिवीजन आज उसका करा रही हूँ और लिंक आपको भेज दूँगी. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर class. Fine. Join your hands and repeat after me. ठीक है. Thank you God for everything. Thank you God for protecting us and keep blessing on us. Thank you. Okay. So Dr. K.N. Modi Global School welcomes you all in the virtual classroom of General Knowledge. Topic is revision of GK PT2 syllabus. What we are going to revise? We are going to revise page number 73. The topic name is recognizing common diseases. Recognizing common diseases. As the name is there, common diseases, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं diseases के बारे में which are very common. ठीक है, और हम उसे recognize भी करेंगे. तो first question is answer the following question. In which disease a person is unable to sleep at night? ऐसी कौन सी डिसीज़ है जिसमें एक पर्सन रात को सो नहीं पाता है? The options are osteoarthritis, insomnia, अस्थमा एंड डायबिटीज. व्हाट इज ऑस्थोराइटिस? ऑस्थोराइटिस में होता है जब व्हेन अ पर्सन इज हैविंग जॉइंट पेन्स. जब जॉइंट पेन्स होते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम अर्थराइटिस है. तो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, सुबह तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज हिंदी में से बोलते हैं जोड़ों में, जो जोड़ होते हैं आपके, जहाँ से आपकी हड्डियाँ जुड़ती हैं, वहाँ पे पेन होता है. नेक्स्ट इज अस्थमा. अस्थमा आपकी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको चेस्ट टाइटनेस लगती है, वीजिंग होने लगती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है. तो ये होती है आपकी अस्थमा. डायबिटीज़ व्हेन इट इज़ रिलेटेड टू शुगर. ऐसी प्रॉब्लम जो शुगर से रिलेटेड होती है, दैट इज़ डायबिटीज़. अस्थमा में ऐसी प्रॉब्लम दैट इज़ रिलेटेड टू ब्रीथिंग. एंड ऑस्थोराइटिस दैट इज़ रिलेटेड टू जॉइंट्स पेन. ठीक है. सो द लास्ट ऑप्शन इज इंसोमेनिया. क्या बचा ऑप्शन आपका? इंसोमेनिया. और इंसोमेनिया कौन सी डिसीज़ है? ऐसी डिसीज़ जिसमें एक पर्सन रात को सो नहीं पाता है. करेक्ट आंसर इज इंसोमेनिया. सेकेंड इज विच डिसीज इज कॉन्टेजियस दैट इज मार्क्ड बाय फीवर, कफ एंड अ करेक्टरिस्टिक्स रैश. ऐसी कौन सी डिसीज़ है जिसमें एक पर्सन को फीवर हो जाता है, कॉफ हो जाता है और उसे रैशेस भी आने लगते हैं? तो सेकेंड ऑप्शन क्या है? डायबिटीज़. डायबिटीज़ कौन सी? वही अभी हमने पढ़ा, ऐसी बीमारी व्हेन द डिसीज रिलेटेड टू द शुगर लेवल्स. शुगर लेवल उनके अप एंड डाउन होते रहते हैं. जॉन्डिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक पर्सन जो होता है वो बिल्कुल येलोइश पड़ जाता है, उसकी स्किन येलो हो जाती है. एंड यूजुअली ये प्रॉब्लम जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें होती है. ट्यूबरक्लोसिस, एंड ट्यूबरक्लोसिस इज द नेक्स्ट ऑप्शन. तो कौन सा ऑप्शन आपका बच गया? मीसल्स. मीसल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें पर्सन को फीवर होता है, कॉफ होता है और उसे रैशेस भी हो जाते हैं. फाइन. थर्ड इज विच इन्फेक्शन और एलर्जी दैट मेक्स द आइज रेड एंड इरिटेटेड. ऐसी कौन से इन्फेक्शन और एलर्जी है जिसमें आपकी आइज रेड हो जाती है और बहुत इरिटेटेड हो जाती है. मीन्स वो आपको बहुत परेशान करती है. इरिटेटेड का मतलब होता है कि वो आप उनको ऐसे रब करते हो अपनी आइज को तो रेड हो जाती है और फिर और ज़्यादा मतलब आपको परेशान करती है, इरिटेट करती है. ठीक है. कौन सा इन्फेक्शन है वो? अस्थमा, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ऐसी बीमारी जिसमें आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो. मीसल्स वो पढ़ चुके हैं जिसमें आपको जिसमें आपको फीवर हो, कफ हो या रैशेज हो.
और डायबिटीज़ भी हम पढ़ चुके हैं जिसमें आपको शुगर की बीमारी हो। तो क्या बच गया हमारा? कॉन्जक्टिविटिस। तो इस इन्फेक्शन का नाम क्या है? कॉन्जक्टिविटिस। तो इसमें हमारे फर्स्ट का ऑप्शन क्या रहा? फर्स्ट का आंसर क्या था हमारा? इंसोमेनिया। सेकंड का क्या था? मीसिल्स। और थर्ड में कॉन्जक्टिविटीज। अब ये क्या बीमारी होती है? इंसोमेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक पर्सन रात को सो नहीं पाता। मीसल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें पर्सन को क्या होता है? रैशेस पड़ जाते हैं, कफ हो जाता है, फीवर होता है। एंड कॉन्जक्टिविटीज कौन सी बीमारी है? जिसमें उसकी आइज जो होती है वो रेड हो जाती हैं और उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। ठीक है, आइज जो होती हैं वो बिल्कुल रेड रेड सी पड़ जाती हैं और उसे बहुत परेशान करती हैं। गॉट इट? ओके, so the next page, which disease is a group of 100 distinct diseases? ऐसी कौन सी डिसीज है जो 100 डिसीजेस को मिलकर बनी है? कौन सी है वो? दैट इज जॉन्डिस। जॉन्डिस कौन सी डिसीज होती है? याद आया? जिसमें एक पर्सन बिल्कुल येलो पड़ जाता है, दैट इज नोन एज दी जॉन्डिस। मीसल्स कौन सी बीमारी है? जिसमें एक पर्सन को क्या होता है कि फीवर हो जाता है, कफ हो जाता है और रैशेज हो जाते हैं। कैंसर। कैंसर कैसी बीमारी है? वो भी मैं आपको बताऊंगी। लास्ट इज अस्थमा। अस्थमा कैसी बीमारी है? जिसमें आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। फाइन, तो अब क्या बचा हमारा ऑप्शन? कैंसर। कैंसर एक ऐसी डिसीज है जिसमें 100 डिस्टिंक्ट डिसीजेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज कैंसर। डिवीजन ऑफ द सेल्स फॉर्म डैश इन अ कैंसर। जो एग्रेसिव यानी कि बहुत गुस्से वाले मतलब डिवीजन हो जाता है सेल्स का, फॉर्म डैश इन अ कैंसर। क्या कर लेते हैं ये कैंसर में? क्या बना देते हैं? बॉडी पार्ट्स बनाते हैं? नो। लंग्स बनाते हैं? नो। हार्ट्स बनाते हैं? नो। क्या बनाते हैं वो? ट्यूमर्स। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ट्यूमर। Next is dash is a chronic disease that causes wheezing, chest tightness, coughing and breathlessness. ऐसी कौन सी डिसीज है जिसमें आपको wheezing होती रहती है ना, जिसे कहते हैं कि बोलते हैं ना कि छाती बोल रही है, सांस आवाज आती रहती है। चेस्ट टाइटनेस, ऐसे लगता है कि छाती बहुत टाइट हो गई है। कॉफिंग भी होती रहती है, आपको खांसी होती रहती है। और ब्रेथलेसनेस, आप ऐसा फील करते हो जैसे आपको सांस नहीं आ रही है। तो वो कौन सी बीमारी होती है? अब जॉन्डिस कौन सी है? याद आया? व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स अपीयरिंग येलोइश स्किन हो जाती है। कैंसर कौन सी है? वो एक ऐसी डिसीज है जो 100 डिसीज से मिलकर बनी है। मेसल्स ऐसी कौन सी है ये? जो इसमें आपको रैशेस पड़ जाते हैं। तो लास्ट वन इज अस्थमा। तो द करेक्ट आंसर इज अस्थमा। ठीक है, समझ में आया आपको? सो डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं आपको ये वर्कशीट सेंड कर रही हूँ। अपनी नोटबुक में इसे नोट करिए एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ फर्स्ट। ठीक है, मैं आपको आंसर की भी सेंड करूँगी, लेकिन पहले आप इसे खुद करके देखो। ओके, चलिए, द नेक्स्ट वर्कशीट वी आर गोइंग टू स्टार्ट. So let's begin with the revision of page number 60, 61 and 63. Fine. इस worksheet में हम क्या करेंगे? I will explain you only the questions. Answers you have to do it yourself. Fine. Fill in the blanks. Dash is the natural display of lights in the sky. क्या natural display है lights का sky में? क्या है? इसका आंसर आपको बता देती हूँ. That is aura. क्या है? ऑरा होता है ना. ओके. डैश वन ऑफ द लार्जेस्ट माइटिएस्ट रेनफॉल. सबसे बड़ा रेनफॉल कौन सा है वो आपको बताना है. फाइन. नेक्स्ट, इन डैश एडमंड हिलेरी. यहाँ पे आएगा ईयर. कौन सा ईयर? ऑफ न्यूजीलैंड अलॉन्ग विद डैश अ नेपालीज शेरफा गाइड वर द फर्स्ट टू रीच द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट. इन डैश यानी कि कौन से साल में एडमंड हिलेरी ने, जो न्यूजीलैंड के हैं, अलॉन्ग विद डैश किसके साथ, जो एक नेपालीज शेरफा गाइड है, थे जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले पहुंचे थे. इसके आंसर्स आपको देने, आप दे दोगे या आई शुड डिस्कस? ओके, आई विल टेल यू द आंसर्स एंड आफ्टर दैट यू कैन डू योर वर्कशीट.
सो हम बात कर रहे थे आंसर्स की। तो फर्स्ट का आंसर मैंने आपको बता ही दिया कौन सा है, व्हेन वी आर मतलब जो कौन सा डिस्प्ले हो जाता है लाइट्स का, दैट इज द ऑरा। फर्स्ट का आंसर क्या है, ऑरा। सेकंड क्वेश्चन क्या था, डैश वन ऑफ द वर्ल्ड माइटीएस्ट वाटरफॉल्स, क्या है वो, कौन सा वाटरफॉल्स है, दैट इज विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स क्या करते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा माइटीएस्ट फॉल है। और कहाँ लोकेटेड है ये, ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका में, ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर के बीच में है। फाइन। थर्ड क्वेश्चन था हमारा इन डैश करके, कौन सा ईयर था वो, ईयर था वो 1953। ठीक है। एडमंड हिलेरी किसके थे, न्यूजीलैंड के, अलॉन्ग विद हुम, टेंजिंग नॉर्गे, टेंजिंग नॉर्गे के साथ उन्होंने जो एक नेपालिस शेरफा गाइड थे, वो पहले थे जो माउंट एवरेस्ट की टॉप पर पहुंचे थे। ठीक है। आई होप द फिलप्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे बड़ी वाटर बॉडी कौन सी है, कौन सी है वो, द आंसर इज, मैं यहाँ लिख रही हूँ आंसर। फोर्थ का आंसर क्या है, यूजिंग ब्लैक पेन, दैट इज दी कैस्पियन सी। क्या है, कैस्पियन सी। याद आ गया आपको, ये पेज नंबर आप बुक में भी खोल के देख सकते हैं, रिवाइज करके अच्छे से कर सकते हैं आप इसे। फिफ्थ का आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, वॉट नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज नेम्ड आफ्टर पायलट जिमी एंजल। वर्ल्ड का ऐसा कौन सा नेचुरल वंडर है जो हमने पायलट जिमी एंजल के लिए रखा था, द आंसर इज एंजल फॉल्स। क्या है इसका आंसर, एंजल फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज टोनले सैप द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द साउथ एशिया लोकेटेड। टोनले सैप जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है साउथ एशिया में, वो कहाँ लोकेटेड है, कौन सी जगह पर है, दैट इज कैम्बोडिया, कैम्बोडिया। ठीक है। फाइन। ये पेज आपको समझ में आ गया, पूरा पेज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो वाले क्वेश्चंस हैं ये पेज नंबर 63 से हैं। ठीक है। इफ इट इज़ नॉट क्लियर टू यू, यू कैन जूम दैट पेपर। जूम आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी, आप खुद ही आंसर दोगे। मैं आपको छोटी स्टोरी बताती हूँ। ये एक ऐसा बच्चा है जो मतलब इसे पता नहीं था कि वो जादूगर है, फिर वो जाता है हॉगवर्ट्स में, उसके रॉन और हरमाइनी उसके फ्रेंड बनते हैं, और जिसमें मेन विलन का रोल करता है वो एक ऐसा है जो खुद एक ऑर्फन होता है, मीन्स अनाथ होता है, ऑर्फनेज में वो बड़ा होता है। तो कुछ याद है कौन सी स्टोरी की बात कर रहे हैं, येस, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोरी हैरी पॉटर। इसकी काफ़ी सारी सीरीज आई हैं ना, तो इस मूवी में विलन कौन था, वोल्डेमॉर्ट। आपको तो क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कौन है इसमें, वोल्डेमॉर्ट। फिर मैं पढ़ लेती हूँ। वोल्डेमॉर्ट क्या होता है, नोन एज द डार्क लॉर्ड, ही इज मोस्ट पावरफुल विजार्ड, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल जादूगर था। Who wants to rule the world, वो चाहता था कि मैं पूरे वर्ल्ड पे रूल करूँ। Raised in an orphanage, orphanage यानी कि अनाथालय में वो बड़ा हुआ। He attends the school to learn witchcraft, उसने ऐसा स्कूल अटेंड करा जहाँ पे जादूगरी सिखाई जाती थी। He is obsessed with attaining immortality, वो obsessed था कि वो कैसे भी अमर हो जाए, but no one is immortal. Fine. The last question is, कंसिडर द आर्क एनिमी ऑफ बैटमैन। ये बैटमैन का एक एनिमी है। दिस करेक्टर हैज़ बीन पोर्ट्रेड इन फिल्म्स डिफरेंटली बाय डिफरेंट एक्टर ओवर द ईयर्स। ये एक्टर बहुत सारे ये करेक्टर बहुत सारे एक्टर्स ने अलग अलग तरीके से पोर्ट्रे करा है। हेथ लेजर वॉन एन ऑस्कर फॉर प्लेइंग दिस करेक्टर, लेकिन ऑस्कर किसे मिला था, हेथ लेजर। एंड विलन का नाम क्या था, द जोकर। आई होप आपको याद हो जो पेज नंबर 63 है, इट्स ऑल अबाउट द विलन्स। तो इन दो क्वेश्चंस में हमने बात किसकी करी है, विलन्स की। फाइन डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपकी एक रिवीजन वर्कशीट थी, बट इन टेस्ट यू कैन गेट द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।